राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं मकर संक्रांति हम क्यों मनाते हैं, यह पर्व हमें क्यों मनाते हैं और क्यों मनाना चाहिए। तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति में वेदों से लेकर लौकिक साहित्यिक तक भगवान सूर्य की महिमा वर्णित है, क्योंकि भगवान सूर्य ही एक ऐसे देवता है जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और संपूर्ण जगत की आत्मा है। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। भगवान सूर्य धनु का राशि में भ्रमण करके, जब पूरा भ्रमण करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस काल को मकर संक्रांति कहा जाता है। तो मकर राशि में सूर्य 1 महीने रहते हैं और राशियों के क्रम में मकर जो है वो 10वीं राशि है। 10वां स्थान आकाश और कर्म का है। मकर संक्रांति, जैसा कि अभी हम पिछले वीडियो में आपको डाल चुके हैं कि मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी अब की बार, क्योंकि जो सूर्य जो मकर राशि में प्रवेश करेंगे वह 15 तारीख को दोपहर में वही सुबह 2:54 पे प्रवेश करेंगे। तो इसीलिए मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही मनाई जाएगी। और यह एक प्राकृतिक पर्व है। इसे धार्मिक पर्व के रूप में भी मनाया जाता है और मनाया जा रहा है। पुराणों और धर्मशास्त्रों ने इसे अत्यधिक पुण्यदायी संक्रांति माना है। इसका कारण है कि यहीं से सूर्य अपने गमन पथ के दक्षिण मार्ग का परित्याग करके उत्तर मार्ग की तरफ चलना आरंभ करते हैं। अतः इस पर्व को उत्तरायण भी कहा जाता है। जैसे सर्दी जब बरसात प्रारंभ होती है तब सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं और मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि अब सूर्य उत्तरायण हो गए हैं। तो मान्यता है कि यह समय देवताओं के लिए दिन और तथा असुरों के लिए रात्रि का काल है। यहाँ से पृथ्वीवासियों के लिए भी प्रकाश चढ़ने लगता है और दिन बड़े होने लगते हैं और रात्रि छोटी होने लगती है, क्योंकि सर्दियों में तो जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो रात्रि बड़ी होती है और दिन छोटे होते हैं, और जब सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं तब दिन बढ़ने लगता है और रात्रि छोटी हो जाती है। उत्तरायण में दिन बढ़ता है। प्रकाश की वृद्धि सर्वदा शुभ होती है। हमेशा ही शुभ माना जाता है। अंधेरा शुभ नहीं माना जाता है, जो कि प्रकाश शुभ माना जाता है। इस पर्व का दूसरा एवं महत्वपूर्ण कारण यह है कि आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व वेदांग ज्योतिष के रचना अनुसार महात्मा लगध ने इस काल को युगादि अर्थात युगारंभ का प्रथम दिन कहा था। और युगारंभ के साथ साथ शिशिर ऋतु भी इसी दिन से आरंभ होती है। उत्तरायण काल के आरंभ को ही मकर संक्रांति तथा खिचड़ी पर्व कहा जाता है। मकर संक्रांति जब भगवान सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं उसी दिन आरंभ होता है उत्तरायण। मकर राशि में जब पहुंचते हैं तो इसलिए उत्तरायण के आरंभ को ही मकर संक्रांति तथा खिचड़ी का पर्व कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरायण और दक्षिणायन का वर्णन करते हुए कहा है कि जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि दिनाधिपति देवता तथा शुक्ल पक्ष अधिपति देवता विद्यमान है, वही 6 मास का उत्तरायण है। और 6 महीने उत्तरायण चलता है और 6 महीने दक्षिणायन चलता है। जहाँ तमस का अधिक है वहीं 6 महीने का दक्षिणायन काल है। और व्यास जी कहते हैं कि उत्तरायण काल और
जो उत्तरायण काल है वह योगियों के लिए प्रिय है। और जब मनुष्य सद्विचार, विद्या, विवेक, वैराग्य, ज्ञान आदि चिंतन में प्रवृत्त होता है, आदि के चिंतन में प्रवृत्त होता है, वही उत्तरायण है। जब वह भोग, सुख, काम, क्रोध में वृत्ति लगाता है, वही दक्षिणायन है। जब मनुष्य जब वह भोग, सुख, काम, क्रोध और वृत्ति में लगाता है, वही दक्षिणायन है। और जब मनुष्य सद्विचार, विद्या, विवेक, वैराग्य, ज्ञान आदि के चिंतन में प्रवृत्त होता है, वही उत्तरायण है। और जब वह भोग, सुख, काम, क्रोध में वृत्ति लगाता है, वही दक्षिणायन है। श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन भी आता है कि सरसैया पर जब भीष्म पितामह कष्ट सहते हुए उसमें से जो ये सरसैया पर पड़े हुए थे, तो उनके प्राण नहीं निकल रहे थे, और उन्होंने जब तक प्राण नहीं छोड़ा जब तक कि सूर्य उत्तरायण में नहीं आ गए। जब सूर्य उत्तरायण हुए हैं, उसी दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वो सूर्य उत्तरायण की ही प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि सूर्य उत्तरायण जब हो जाते हैं तो सभी शुभ काम आदि प्रारंभ हो जाते हैं, और बहुत हर काम के लिए बहुत ही शुभ माना गया है सूर्य भगवान का उत्तरायण होना। तो इसीलिए हम सब जब सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, हम सब उनके क्या कहते हैं मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं, इसी उपलक्ष्य में हम सब ये मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। और ये संक्रांति में जब भी कोई भी संक्रांति हो, आप किसी भी महीने की, वह दान पुण्य आदि के लिए विशेष महत्वकारी है। लेकिन यह जो मकर संक्रांति है, माघ के महीने में जो खिचड़ी जो पड़ती है, यह तो सभी संक्रांतियों, सभी पर्वों में सबसे अच्छी दान पुण्य के लिए बहुत ही विशेष मानी गई है। इस दिन आप दान पुण्य आदि करिए, वस्त्र दान, भोजन दान, अन्न दान, वस्त्र दान, श्रम, जो भी जल दान, जो भी आप दान करना चाहते हैं, सब दान आप इसमें कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही अधिक महत्व फल मिलता है। और जो हमारे जो पाप कर्म है, ये भी मिटते हैं गंगा आदि में स्नान करने से। इसमें संक्रांति में गंगा स्नान आदि का भी, कोई भी जो सरोवर है उसमें स्नान करिए, उसका भी एक अपने आप में अलग महत्व है। इस तरह से हमने आपको मकर संक्रांति हम क्यों मनाते हैं, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, और नहीं भी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या नहीं अच्छा लगा इसमें, तो हम उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे 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 राधे। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, हम नई नई अपडेट लाते रहेंगे आपके लिए। राधे राधे।